हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास, आज के लेक्चर आपके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि बच्चा आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस के बारे में, फिर बच्चों पढ़ेंगे लेंस सूत्र के बारे में, यानी एक संबंध पढ़ेंगे 1/v-1/u बराबर 1/f। तो बच्चों इस संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे और तब जाकर हम लोग पढ़ेंगे लेंस की रैखिक आवर्धन और उसको सत्यापित भी बच्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चा, आपके लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। बहुत काम का ये टॉपिक है, आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाता है बच्चा। ये बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ही, इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं या इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बच्चा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, टेक्निकल जो एग्जाम होता है बच्चा, वो सब एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बच्चा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा आज का सबसे पहला टॉपिक है लेंस। बस इसी टॉपिक को थोड़ा सा लिखा गया बच्चा, बाकी सभी टॉपिक को आपको लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा आज हम लोग ये सीखेंगे कि लेंस या ताल क्या है। बच्चा लेंस को हम लोग हिंदी में ताल कहते हैं। लेंस को बच्चा क्या कहते हैं? ताल। तो सबसे पहला सवाल तो यही है बच्चा कि लेंस या ताल क्या है। देखो बच्चों, लेंस को बनाने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। पहले तो जो जिस माध्यम से लेंस बनेगा वो पारदर्शी होना चाहिए, यानी बच्चा उसके आर पार दिखना चाहिए। और बच्चा लेंस को बनाने के लिए आप दो वक्र पृष्ठ भी ले सकते हैं। यहाँ दोनों बच्चा, दोनों पृष्ठ क्या है? तो वक्र है। ये भी बच्चा वक्र है, ये भी वक्र है। आप ऐसे भी बच्चा अवतल बनाओगे तो ले सकते हो। ये पृष्ठ भी वक्र है और बच्चा ये भी पृष्ठ वक्र है। अब आप कहोगे कि सर क्या एक वक्र और एक समतल ले सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, इसे भी हम लोग लेंस कहेंगे, ठीक है। अगर बच्चा एक अवतल है और एक समतल है तो ऐसे भी हम लिख सकते। तो बच्चा एक बात को ध्यान दीजिएगा, लेंस कैसे बनेगा, लेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो बच्चा लेंस की जो रचना है कुछ इस प्रकार से है कि दो वक्र पृष्ठ, ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। तो दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम को बच्चों लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं भाई? तो दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, लेंस या ताल कहते हैं। बच्चा बात करें अगर हम गोलीय लेंस की, तो यह दो प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और दूसरा बच्चा होता है अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस भी हम लोग कहते हैं। तो यहां बच्चा स्पष्ट है, दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ, एक वक्र या एक समतल पृष्ठ से घिरे, या ध्यान दीजिएगा समांगी पारदर्शी माध्यम को बच्चा लेंस या ताल कहते हैं, ठीक है बच्चा। गोलीय लेंस जो है बच्चा, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को बच्चा हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अभिसारी को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। दूसरा हो गया बच्चा अवतल लेंस, या इसी को बोलते हैं अपसारी। अवतल को कॉनकेव बोलते हैं और अपसारी लेंस को बच्चा डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इतनी बातें तो आप सभी को बच्चा क्लियर होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 10th में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बच्चा, हम जानते हैं आप 10th में पढ़ के आए। और बच्चा एक बात और समझ लो, जब भी बात उत्तल लेंस की होगी तो बच्चों इसकी फोकस दूरी जो है वह हमेशा धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चा धनात्मक होती। कैसी होती बच्चों? धनात्मक होती।
और यही बात करें बच्चा अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस के बच्चों फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के बच्चों फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक होती है बच्चा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये जो बातें हैं बच्चा, ये जो बेसिक बातें हैं, ये तो आप सब पहले से जानते हो, 10th क्लास में आपका देखा हुआ है, सुना हुआ। अब बच्चों हम लोग चलते हैं एक अच्छे टॉपिक की ओर। और बच्चा अब अगला टॉपिक जो है वह है लेंस सूत्र की स्थापना। लेंस सूत्र बच्चों, लेंस सूत्र ज्ञात करना, लेंस सूत्र ज्ञात करे, ये बच्चा टॉपिक। क्या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है बच्चा, कह सकता है या सिद्ध करे कि, क्या बोलेगा बच्चा, बच्चा बोलेगा सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करे जी, क्या सिद्ध करे, सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जहां जहां बच्चा भी क्या है जी, बच्चा भी तो प्रतिबिंब, भी क्या भाई, भी तो प्रतिबिंब, भी क्या बच्चों, प्रतिबिंब। यू क्या बच्चा, वस्तु, इसको बिंब दूरी भी कहते हैं। यू को बच्चा वस्तु दूरी या बिंब दूरी, और एफ क्या भाई, ये तो है फोकस दूरी। तो इसको आपको प्रूव करके बच्चा दिखाना है, इस संबंध को बच्चा सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए कुछ होता है बच्चा, तो करना पड़ेगा। हाँ, सिद्ध करना है लेंस सूत्र। आज बच्चा हम लोग लेंस सूत्र को स्थापित करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। ठीक है बच्चा। तो चलो अब देखो बच्चा, यहां पे सबसे पहले हम एक प्रधान अक्ष बनाते हैं। या बच्चा पहले हम एक लेंस बना लेते हैं, उसके बाद प्रधान अक्ष बना, एक लेंस बना। ओके ठीक है सर, लेंस तो आप अच्छा बना लिए। ठीक है बच्चा, ये लेंस हो गया, ये बच्चा लेंस हो गया, ये बच्चा लेंस हो गया। अब बच्चा यहां पे एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं, बिना प्रधान अक्ष के तो काम चलेगा नहीं। हाँ जी, बच्चा सब समझदार है। ये बच्चा हो गया प्रधान अक्ष। अब बच्चा लेंस में तो प्रकाशीय केंद्र होता है बच्चों, इसको मान लिया हमने प्रकाशीय। ये हो गई बच्चा इसकी फोकस F1। और इधर बच्चा द्वितीय फोकस ले लेते हैं F2। फोकस के डबल होता बच्चा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या भी यहां पर दिखा देते हैं। फोकस का डबल तो बच्चा लिख देते हैं 2F1, और इतना ही दूरी पे बच्चों इधर लिख देते हैं 2F। जैसे आप पढ़ के आए ना बच्चा, F बराबर R/2। तो बच्चों जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी के डबल होती है। ये फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब बच्चा ये कहानी तो समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंस हो गया गोलीय लेंस। और गोलीय लेंस में एक स्पेशल टाइप बोलते हैं, एक विशेष टाइप बोलते हैं इसको उत्तल लेंस। इसका प्रकाशीय केंद्र बच्चा O है, इसकी फोकस प्रथम फोकस बच्चा F1 है, द्वितीय फोकस बच्चा F2 है। इसमें दो पृष्ठ होते हैं, लेंस में बच्चों दो पृष्ठ होता है, इसलिए दो फोकस भी होता है। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये, तो बच्चा दो पृष्ठ दो फोकस। ये वक्रता केंद्र है, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, यहां पर एक हम वस्तु रख देते हैं यहां पे बच्चा एक लंबवत हम वस्तु रख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा यहां पे एक वस्तु रख लो,
अब यहाँ पे बच्चा हमने एक वस्तु रख लिया। अच्छा भाई, रख लो आप वस्तु, आपकी भी इजाजत है बच्चों। इजाजत तो आप बिल्कुल देंगे रखने को, क्यों ना इजाजत देंगे बच्चा, पढ़ना है तो इजाजत तो देना पड़ेगा। अब बच्चा मान लिए यहाँ पे ए भी एक लंबवत वस्तु है। अब बच्चा यहाँ से आपको पता है कि अगर प्रतिबिंब बनानी है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रतिबिंब बनानी है तो आपको यहाँ पे दो किरण खींचनी पड़ेगी। तो बच्चा एक किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर खींच देते हैं। ऐसे खींच देते हैं बच्चों, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। अब बच्चा ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यहाँ पे किरण चली, चली रे चली, देखो बच्चा ये किरण चली। अब बच्चा इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है ना, चाहे वह दर्पण की बात करें या बच्चों या लेंस की बात करें, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अगर दर्पण है तो परावर्तन के बाद, और अगर बच्चा लेंस है तो अपवर्तन के बाद गुजरेगा फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें बच्चा फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से। तो बच्चों यहाँ पे ये द्वितीय फोकस है आपका, ये यूज हो जाएगा। ये बच्चा द्वितीय फोकस आपका यूज हो जाएगा। अब ये बच्चा यहां से ऐसे चल, अच्छा भाई ऐसा होता है क्या? बच्चा ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ पे, अब बच्चा एक यहाँ प्रकाशीय केंद्र से गुजार दो। अब ये दोनों बच्चा कहीं ना कहीं तो कट करेगा। ओ, कट कर दिया बच्चा, और जहां कटा है ना वहां वास्तविक कटान है बच्चा, वास्तव में कट गया। यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, बच्चा फोकस से गुजरा, और जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरा वो तो सीधे गया, और बच्चा वास्तव में कट गया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा यहां बनने वाला है अब वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहां बच्चों क्या बनने वाला है? तो बच्चा यहां तो बनेगा अब वास्तविक प्रतिबिंब। यहां बच्चा बन गया ये वास्तविक प्रतिबिंब। और बच्चों इस वास्तविक प्रतिबिंब को यहां पे बच्चा ध्यान देंगे, ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चा, ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चा, इसको मान लेते हैं, ये तो हमारा ए बी हो गया। मेरे बच्चों इसको मान लेते हैं A1 B1। हमको लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगा प्रॉब्लम भाई? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें तो एकदम मजा आता है वास्तविक वाला में। अब बच्चा देखो यहाँ पे इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, इस बिंदु को बच्चों C मान लेते हैं। C मत मानो और मान लो इसको बच्चा अगर हम N मान ले, अब इस बिंदु को मिला दे। इतनी बात तो बच्चों सभी को समझ में आना चाहिए कि ये बीएन किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली है, और बच्चा अपवर्तन के बाद या फोकस से गुजरी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें बच्चों अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर गई, और जो किरण प्रकाशीय केंद्र से चला बच्चा वो तो सीधे चला। प्रकाशीय केंद्र वाला का कोई विचलन नहीं होगा, जैसे सीधे जाएगा बच्चा। हाँ, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, चाहे लेंस हो या दर्पण। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो बच्चा परावर्तन या अपवर्तन, इन दोनों ही स्थिति में वो फोकस से गुजरता है, और इसकी प्रतिबिंब बन गए बच्चों A2 B2। अब बड़े प्यार से सीखोगे बच्चा, ये वाली दूरी जो है ये तो वस्तु है, ये वाली दूरी बच्चा वस्तु का है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं वस्तु दूरी। और ये हमारा बच्चा फोकस यूज हुआ है, इसको हमने लिख दिया फोकस। और बच्चा ये तो प्रतिबिंब है जी, और बच्चा प्रतिबिंब को तो लिखते हैं भी। बच्चों प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब को तो हम लोग भी लिखते हैं, भी लिख लेते हैं। प्रतिबिंब को बच्चा क्या लिखते हैं? भी हो गया भी। अच्छा सर, ये A1 B1 का प्रतिबिंब। अब कुछ नहीं करना बच्चा, इसके बारे में मान लेना है थोड़ा से। क्या मानते हैं बच्चा? देखो सत्यापन, इसको सिद्ध करना है ना मेरे प्यारे बच्चों। बड़े प्यार से मान लेते हैं
माना कि कैपिटल एन छोटे, या डायरेक्ट मान लो बच्चा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माना कि कैपिटल एन एक उत्तल लेंस है। ये मान लिया बच्चा, कैपिटल एन एक उत्तल लेंस है जिसके जिसके मुख्य अक्ष पर जिसके मुख्य अक्ष पर एक लंबवत वस्तु जिसके मुख्य अक्ष पर बच्चों एक लंबवत वस्तु ए बी स्थित है। ए बी स्थित है। इतनी बात तो सभी को समझ में आ रहा है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रहा बच्चा कि एन जो है एक उत्तल लेंस है और इसके बच्चा मुख्य अक्ष पे, इसके प्रधान अक्ष पर एक लंबवत वस्तु ए बी है। इतना बात क्लियर है बच्चा। अब क्या भाई, तो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक, देखो बच्चा, अपवर्तन के बाद तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, इसमें आपको या मेरे को कोई डाउट नहीं है बच्चा। क्योंकि जो वास्तविक कटान से बनता है, जो सच में कटान से बनता है बच्चों, उसको तो बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता बच्चा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A2 नहीं, A2 तो माना ही नहीं हमने। अच्छा क्या माना, A1 B1 बनता है। अब इसको बड़े प्यार से बच्चा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके, कैसे सर? देखो बच्चा, करना कुछ नहीं। अब कहोगे सर हमेशा कहते कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चा, बस इतना आपको काम करना है कि आपको ऐसे दो त्रिभुज को चुनना है, आपको ऐसे दो त्रिभुज को सिलेक्ट करना है जो समरूप हो। और समरूप त्रिभुज चुनने का बच्चा सबसे अच्छा उपाय है कि आप चोच, देखो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, ये बच्चा जहां चोच सटेगा ना, ये दोनों त्रिभुज का जहां चोच सटेगा, एक ऊपर से एक नीचे से, वही बन जाएगा समरूप। आप कहोगे अच्छा सर ऐसा आप बना के दिखाओ, खुद बना के दिखाओ। तो देखो बच्चा, हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी ओ, तो बच्चा ये तो ऊपर वाली चोच हो गई, ये तो बच्चा ऊपर वाली। अब देखो ये को ले लो A1 B1 O, ये दोनों बच्चा आके यहाँ पे सट रहा है। अब ये दोनों का कोण सेम है, ये O बच्चा दोनों में कोण है, इसका A लंबवत है, इसका A1 लंबवत है। तो बच्चा त्रिभुज के जब दूगो कोण बराबर हो ही गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ओके, क्यों सर? क्योंकि बच्चा तीनों कोणों का मान 180 जो होता है, तो बच्चा O दोनों में है, इस आधार पे, इस प्रधान अक्ष पे बच्चा O है। तो जो कोण ए बी ओ में बनेगा वही कोण बच्चा A1 B1 O में बनेगा, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख। और इसमें ए बच्चा लंबवत है, तो बच्चा जो कोण यहां बन रहा है दोनों बराबर होगा। और इसमें बच्चा ये 90 बन रहा है और इसमें यहां 90 बन रहा है। तो बच्चा दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो देखो बच्चा, अब समकोण त्रिभुज, ध्यान देगा बच्चों, अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी ओ, अब समकोण त्रिभुज ए बी ओ किसको बच्चा, अब समकोण त्रिभुज ए बी ओ, अब समकोण त्रिभुज ए बी ओ और समकोण त्रिभुज
A1 B1 O और में A बच्चा जब तीनों कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। पर में ए पर में ए से समरूप है। तो बच्चा इस नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बच्चा त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज A1 B1 O ये तो समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज में सापेक्षिक भुजाओं की अनुपात बच्चों बराबर होती है। इसका लंब ले लो तो बच्चा इसका लंब तो हो गया ए बी, क्या भाई। अब बच्चा इसका लंब ले लो तो इसका तो लंब हो गया बच्चा A1 B1 और बराबर बच्चा हो गया इसका आधार ले लो, इसका आधार हो गया AO। देखो बच्चा इसका लंब लिए AB, इसका लंब हो गया बच्चा A1 B1। सापेक्षिक भुजा लिया जाता है और सापेक्षिक भुजाओं के अनुपात बच्चा नियत होती है। हमने इसका लंब ले लिया AB, इसका लंब ले लिया A1 B1, दोनों का अनुपात कर लिया। अब बच्चा इसका आधार ले रहे हैं AO, उसका आधार हो जाएगा बच्चा A1 O और इसको बच्चों मान लेते हैं समीकरण 1। इतनी बात तो बच्चा समझ में आ ही गई हो तो गई यस सर। अब बच्चा एक ऐसा ही त्रिभुज और चुनो। आपको दिख रहा है क्या? हमको तो दिख रहा है, तुम देख लो बच्चा तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। हो गए कहां सर? देखो बच्चा एक ले लो ONF2। बच्चा यहां पे देखो ONF2 ONF2 और एक हो जाएगा बच्चा A1 B1 F2। ये बच्चा ऊपर से आया, बोले ना ऐसे बोले ना बच्चा कि चोच सटाना पड़ेगा। तो बच्चा ये तो ऐसे गया और ये वाला यहां से ऐसे आया और यहाँ पे बच्चा ये चिड़िया का चोच सट गया। इतनी बात तो समझ में आ गई बच्चा। तो देखो तथा समकोण त्रिभुज, एक तो बच्चा हो गई ONF2 ON समकोण त्रिभुज ONF2 और त्रिभुज A1 B1 F2 F2 यहां पे बच्चा F2 पर में A यहां पे भी बच्चा से समरूप है। यहां पर भी ये दोनों त्रिभुज समरूप है बच्चा। एक हमने ले लिया ONF2 और बच्चा एक A1 B1 F2। वो कैसे सर? तो देख बच्चा F2 जो है कॉमन है शीर्षाभिमुख कोण और यहाँ बच्चा O 90 डिग्री है, यहाँ A1 90 डिग्री है। तो जब दूगो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो बच्चा अपने आप बराबर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। अब अच्छा हो जाएगा ON, अब बटा में इसका हो गया A1 B1। अब इसका आधार ले लो बच्चा और इसका आधार हो जाएगा A1 F2। लेकिन बच्चों उसको हम लोग समीकरण 2 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मान के क्या करोगे। लेकिन एक बात तो बच्चा स्पष्ट है, आप सभी को पता चल रहा होगा कि बच्चा ON, यहां पर ध्यान दिया जाए ON और AB, मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत मजा आता है इस थ्योरी को करने में, बहुत मजा आता बच्चा और है अच्छा लगता पढ़ने में और पढ़ाने में। तो देखो बच्चा यहाँ पे ये जो ON है ये क्या AB के बराबर होगा? होगी। क्यों सर? इसलिए बच्चा बराबर होगा क्योंकि ये जो BN किरण है ये तो मुख्य अक्ष के समांतर है। बच्चा किरण BN मुख्य अक्ष के समांतर, जो हाइट AB का होगा वही हाइट ON का होगा।
इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? लिखेंगे चूंकि कि किरण, देखो बच्चा, चूंकि किरण बी एन मुख्य अक्ष के, कि किरण बी एन मुख्य अक्ष के, कि बच्चा किरण जो बी एन है ना वह मुख्य अक्ष के समांतर है। क्योंकि किरण बी एन बच्चा मुख्य अक्ष के समांतर है। अतः अतः बच्चा जानते हो क्या होगा? अतः तो ए बी है ना, ये बच्चा ए बी और ओ एन बराबर होगा। ये ए बी और बच्चा ओ एन जो है ये बराबर हो जाए। ओके सर कैसे? हमको तो सर फिर से दिखाओ, आप कैसे बराबर किए हो आप? फिर से दिखा देते। ये बच्चा फिर से देख लो, ये जो किरण बी एन जा रहा है बच्चा, ये किरण बी एन मुख्य अक्ष के समांतर। तो बच्चा ये जो ए बी हाइट है और बच्चा ये जो ओ एन है, ये दोनों आपस में बराबर जाएगा बच्चा। दोनों आपस में क्या जाएगा? बराबर। अब जहां ओ एन था बच्चा वहां हमने ए बी लिख दिया। अब हो गया ए बी, अब बटा में बच्चा ए वन बी वन, और इधर बच्चा था देख लेते क्या था। हाँ बच्चा यही था, ओ एन बटा में ए वन बी वन, ओ ए बटा में ए वन बी वन, ये तो दिख रहा है बच्चा। और दूसरा है ओ एफ टू, ओ एफ टू बटा में ए वन एफ टू। तो बच्चा इसको ज्यों के त्यों लिख लो। ये ओ एन को हमने ए बी कर दिया, ओ एन को हमने बच्चा ए बी कर दिया, तो एन ए बी हो गया, ए बी बटा में ए वन बी वन, ओ एफ टू बटा में ए वन एफ टू। ठीक है बच्चा, क्या है बच्चा? ओ एफ टू बटा में ए वन एफ टू, और इसको बच्चों हमने मान लिया समीकरण 2। अब बच्चा समीकरण 1 का एलएचएस भी इतना ही है और 2 का भी एलएचएस बच्चा इतना ही है। हम लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 और 2। बच्चों यहां ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 से बच्चा समीकरण 1 और 2 इन दोनों की एलएचएस जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चा, जो बायां पक्ष है वो बराबर है। ओके सर दिख नहीं रहा है, एक तो अगले पेज पे, कोई नहीं बच्चा, हम आपको वहां पहुंचाते। लेकिन जो दिख रहा है बच्चा उसका दायां पक्ष क्या है? इसका दायां पक्ष है बच्चा ओ एफ टू, और बच्चा में यहां पर हो जाएगा ए वन एफ टू। बोलो बच्चा, इतनी बात हो जाएगी। अब यहां पे देख लो बच्चा, इक्वेशन 1 का जो राइट साइड था वो था बच्चा ए ओ बटा में ए वन ओ। क्या था बच्चा? ए ओ बटा में ए वन ओ। दिख रहा है ना बच्चा? यहाँ पे क्या है? इसका ए वन ए बी बटा ए वन बी वन, इसका आर एच एस है ए ओ बटा में ए वन ओ। ये लिख देंगे बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा ए ओ बटा में ए वन ओ। अब देखो बच्चा ए ओ का वैल्यू डायरेक्ट पता है, ए ओ का वैल्यू बच्चा डायरेक्ट पता है। ए ओ जो है ये वस्तु दूरी है, इसका मान पता है बच्चा। ओ एफ टू का भी मान पता है, ओ एफ टू का भी मान पता है, एफ हो जाएगा बच्चा। आपको ओ ए वन का भी मान पता है, भी होगा। लेकिन उसमें एक और दूरी चाहिए था बच्चा, और वो दूरी था ए वन एफ टू। ये वाला बच्चा दूरी चाहिए था यहां से लेकर ए वन एफ टू यहां तक बच्चा। तो क्या हम इस दूरी को बच्चा ऐसे लिख दे, ओ ए वन मतलब यहां से यहां तक हम माइनस ओ एफ टू। बच्चा क्या इस दूरी को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये बच्चों आपको समझना है कि क्या हम A1 F2 बच्चा दिख रहा है ना, A1 F2, तो क्या इस दूरी को हम लिख दे O A1 मतलब यहां से लेकर यहां तक, और उसमें से ये वाला दूरी घटा दे रहे हैं O F2, तो बच्चों हो जाएगा। बाकी U ऋणात्मक होगा बच्चा, ये U A O ये ऋणात्मक है और बाकी सभी दूरियां धनात्मक होगी। क्यों भाई? क्योंकि यह दूरी जो U है यह लेंस के बाईं तरफ। और बच्चा एक बात और याद रखेगा कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और प्रतिबिंब दाएं साइड बना। ये सब बात बच्चा समझ में आ गया होगा। तो बच्चा यहां जो ए ओ है, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए ओ, A1 O, OF2, और बच्चा A1 F2 को हम लिखे थे OA1 माइनस OF2। आप देख लेना बच्चा, A1 F2 को हमने यही लिखा था। A1 F2 को क्या लिखा बच्चा, OA1 माइनस F2। अब बच्चों कहीं से नहीं, अब चिन्ह परिपाटी का यूज कर देंगे। अब बच्चा हो चला है, अब बस चिन्ह परिपाटी का यूज कर देना। किसका यूज करना बच्चा, पौआ पाटी का नहीं, चिन्ह परिपाटी से। अब बच्चों चिन्ह परिपाटी से यूज कर देना है। तो ए ओ वस्तु दूरी था बच्चा, ए ओ वस्तु दूरी बाई तरफ था माइनस यू। A1 O बच्चा प्रतिबिंब दूरी था, तो इसको लिख देंगे प्लस भी। अब आप कहोगे सर आप तो फोटो पे भी नहीं देख रहे हो। तो बच्चा हमको तो याद है, मेरे पास 14 साल के अनुभव है, 14-15 साल बच्चों मेरे को पढ़ाते हुए हो गया, तो मेरे को एक एक वैल्यू याद है कि कहां पे क्या है। आपको बच्चों डाउट बन रहा होगा, तो जब आप उसको लिख रहे होंगे, पीडीएफ तो आपके पास रहेगी बच्चा, तो वहां जाके देख लेना है। बात समझ गए ना। अब बच्चा ये जो OF2 है, OF2 को बच्चा हम लिख देंगे, OF2 को बच्चा हम लिख देंगे प्लस F। ठीक है बच्चा, अब तो कुछ बच के नहीं गया, सब हो गया रखने। और तो बच्चा चिन्ह परिपाटी से इतना रख देते हैं हम लोग। ओके ठीक है सर। अब ए ओ के जगह बच्चा हो जाएगा माइनस यू, और बच्चा A1 O के जगह हो जाएगा भी, यहां बच्चा हो जाएगा प्लस F, यहां पे बच्चा हो जाएगा भी। क्योंकि देखो बच्चा ये A1 O और ये OA1 दोनों एक के, आप A1 से O को नापो चाहे O से A1 को मापो, एक ही है। और माइनस F, अब बच्चा तिरछा गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बच्चा हो गया माइनस यू भी, और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा UF, और फिर इधर हो गया बच्चा VF। अब इसको इधर ला दो, बच्चा हो गया माइनस UV प्लस UF माइनस VF इक्वल टू 0। अब बच्चा दोनों तरफ UVF से भाग दे दो, दोनों तरफ UVF से, दोनों तरफ बच्चा UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ बच्चा UVF से जब भाग दीजिएगा ना, तो क्या आएगा, देखो बच्चा क्या आएगा। तो पहले ऊपर है माइनस UV, नीचे करोगे UVF, प्लस हो जाएगा बच्चा UF, बटा में करोगे UVF, माइनस VF, बटा में करोगे UVF, और जीरो में कुछों से भाग दो बच्चा, तो जीरो ही रहेगा। अब कहोगे सर आंसर तो आ गया ना आपका। हाँ बच्चा मेरा आंसर तो आ गया। कहोगे कैसे सर, देखो बच्चा आंसर आ गया है, अब बस तुम देख लो कैसे आ गया, हम तो दिखा ही देंगे। देखो बच्चा सर कैसे आया है। अब बच्चा ये बताओ, यहाँ पे यूवी यूवी कट जाएगा तो बच्चा हो जाएगा -1 बटा एफ। बच्चा यूएफ यूएफ कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा भी, और बी एफ कट जाएगा बच्चा -UF बराबर 0। अब बच्चा इस 1/f को उधर लेके चले जाओ, तो रिजल्ट हो गया बच्चा 1 बटा -1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। यही बच्चा, इसी सूत्र को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं, और बच्चा ये बड़े प्यार से आ भी गया।
इतनी बातें बच्चा क्लियर है? कहोगे सर एकदम मजा आया सर, हलवा है सर। ठीक है, इतने प्यार से बताने पे तो बच्चा आ ही जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसकी आवर्धन क्षमता देख लेते हैं बच्चा। क्या देख लेते हैं बच्चों? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता देखते हैं बच्चा। अब लिख लोगे लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। बड़े प्यार से बड़ी सिंपल डिफिनेशन है बच्चा इसका। एक लाइन में तो आप ऐसे बोल दोगे, बोलिए लेंस। बोलिए लेंस से बच्चा क्या लिखोगे? बोलिए लेंस से बने प्रतिबिंब। क्या लिखोगे बच्चा? बोलिए लेंस से बने प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं बच्चा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो इसको बच्चा हम लोग पहले लिख लेते हैं। बोलिए लेंस से बने प्रतिबिंब, और गोलीय लेंस से बने प्रतिबिंब को बच्चा हम लोग H2 मान लेते हैं, और वस्तु की ऊंचाई, गोलीय लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अगर सर छूट गया, आपका ऊंचाई छूट गया है। देखो बच्चा यहाँ पर ऊंचाई छूट गया है। गोलीय लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो बच्चा इसको हमने माना था H2। क्या माना है? H2। और वस्तु की ऊंचाई मतलब बच्चा H1 के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको बच्चा लेंस की रैखिक आवर्धन भी कह सकते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। तो बच्चों इसको कौन से अक्षर सूचित करते हैं? तो इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। कहोगे सर ये तो दर्पण जैसा है। बिल्कुल बच्चा, उसी के जैसा डिफिनेशन है ना। गोलीय लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H2 और वस्तु की ऊंचाई मतलब H1 के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा बच्चा सूचित किया जाता है। अब मान लो बच्चा यहां पर एक लेंस है, यहां पे बच्चा एक लेंस है, और ये इसकी प्रधान अक्ष है। ये बच्चा इसकी प्रधान अक्ष है। यहां पर ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, और बच्चों यहां पे हम इसकी एक लंबवत वस्तु रख लेते हैं। यहां पर हम एक लंबवत वस्तु रख देते हैं बच्चा। अब बच्चा यहां पे लंबवत वस्तु का नामकरण कर लेते हैं AB। अब बच्चा यहां पे दो किरण गुजारते हैं प्रतिबिंब के लिए। कितनी किरण गुजार देते हैं बच्चों? दो। एक प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर
और बच्चा जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो फोकस से गुजरता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी बैटरी चेंज करनी थी भाई, बैटरी चेंज करना पड़ा, बैटरी खत्म हो गया। देखो बच्चा, तो एक तो यहां पे हमने किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर, और आप सभी को बच्चों पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना बच्चा, वो तो फोकस से गुजर जाती है, तो इसको हमने मान लिया फोकस। यार अभी कोई जरूरत नहीं है इसको। और दूसरी किरण बच्चा प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, तो बच्चा जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा ना, ऐसे गया। ठीक है बच्चा, बोले क्यों सर बच्चा, ये तो मिला ही नहीं। नहीं मिला तो मिलाना तो पड़ेगा, नहीं मिलाओगे तो बनेगा नहीं। तो वैसा यहां पे लिख दो ना आप, ऐसे नहीं होता बच्चा, फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा हमको, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब बच्चा ये जो है इससे और ये जो है इससे, मान लो यहां मिल गया, चाहे नहीं मिला तो बच्चा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर में करेक्शन ला देते हैं। ठीक है, देखो बच्चा तो हटा देते हैं, सब है बच्चा। देखो यहां पे इसको हम ऐसे ला देते हैं, इसको बच्चा यहां से लाके ऐसे पहले मिला ही देते हैं। ठीक है बच्चा, अब ये जहां कटा है उसको हम फोकस मान लेते हैं, ये बच्चा फोकस है F2। तो बच्चा यहां पे इसका प्रतिबिंब बन गया, यहां पे प्रतिबिंब बन गया, इसको बच्चा मान लेते हैं A2 B2। अब बच्चों इसमें ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि सर ये फोटो तो हम लोग पहले भी बनाए, बिल्कुल बनाए हैं बच्चा, और इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये वस्तु दूरी है, इसको बच्चा हम लोग लिखते हैं U, और ये प्रतिबिंब दूरी है बच्चा, इसको लिखते हैं हम लोग V। ओके ठीक है सर। अब बच्चा इसकी ऊंचाई को मान लिए H1 और इसकी ऊंचाई को मान लिए H2, बस इतना सा खेल है बच्चा। वही वाला फोटो यहां भी है। तो गोलीय लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे M से सूचित करते हैं। तो बच्चों M बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बच्चा, तो M बराबर फॉर्मूला हो गया बच्चा AB, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो बच्चा हो गया इसको A1 B1 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं A2 B2, इसको बच्चा A1 B1 कर लेते हैं, A1 B1। नामकरण में दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, तो हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख दिया A2 B2, क्योंकि बच्चा ऊपर किसको रखना, प्रतिबिंब को, नीचे किसको रखना बच्चा, तो वस्तु को, तो वस्तु को हमने लिख दिया A1 B1। और बच्चा इसी को हम लोग लिखेंगे H2 बटा में H1, इसी को लिख सकते हैं बच्चा H2 बटा में H1, और इसको मान लेते बच्चा इक्वेशन 1। अब कहोगे सर क्यों परेशान है, एक फॉर्मूला तो आ गया ना बच्चा, इसके आगे भी एक फॉर्मूला हम लोग ला सकते हैं। अब देखो बच्चा, अब समकोण त्रिभुज, अब बच्चा एक समकोण त्रिभुज A1 B1 O को देखो, A1 B1 O, ये त्रिभुज तो बच्चा दिख रहा है ना आपको, और दूसरी त्रिभुज देख लो बच्चा A2 B2 O को, एक समकोण त्रिभुज हो गया A1 B1 O, और तथा त्रिभुज A2 B2 O, ये दोनों बच्चा पर में A
ए से समरूप है। आपको कैसे सर? तो देखो बच्चा, इन दोनों का ये वाला कोण तो बराबर है 90 डिग्री। हाँ सर। और बच्चा ये दोनों का उभयनिष्ठ कोण है ओ, दोनों का ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों का शीर्षाभिमुख कोण है बच्चा। तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो तीसरा तो अपने यहां बराबर, कोई नहीं रोकेगा। हाँ सर ठीक है, अब आगे बढ़ो आप। अब तो बच्चा बढ़ना है आगे। अब जब ये दोनों बराबर हो गया बच्चा, तो सापेक्षिक भुजाओं की अनुपात बराबर होगी। हम ले लेते बच्चा A1 B1 बटा AB A2 B2, और फिर ले लिए बच्चा आधार A1O, और इसमें आधार ले लिए बच्चा A2O। अब बच्चों इसको उलट देते हैं बच्चा, जब इसको उल्टोगे तो हो जाएगा A2 B2, और बटा में हो गया बच्चा A1 B1। इधर उलट दो बच्चा तो हो गया A2O, और इधर हो गया बच्चा A1O। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात सभी को क्लियर है? अब बच्चा ये देखो आप, A2 B2 कहां है बच्चा? तो A2 B2 नीचे है बच्चा, इसको हम लिख देते हैं नीचे की ऊंचाई को माइनस मानते हैं, और ये बच्चा ऊपर है तो ऊपर को प्लस मानते हैं, इसको प्लस H1। अब बच्चा A2O चिन्ह परिपाटी से, A2O दाईं तरफ है बच्चा तो प्लस B, A1O बच्चा बाईं तरफ है चिन्ह परिपाटी माइनस U। तो बच्चा दोनों तरफ एक एक माइनस तो है, तो इसको हम लोग लिख देंगे H2 बटा H1 बराबर V बटा में U। अब सभी को पता है बच्चा H2 बटा H1 किसकी वैल्यू है? M का। H2 बटा H1 बटा H2 बटा H1 ये किसकी वैल्यू है भाई? ये H2 बटा H1 किसकी वैल्यू है? तो बच्चा ये M का है, इसलिए आपका फॉर्मूला आ गया M बराबर V बटा में U। तो बच्चा ये लेंस का आवर्धन फॉर्मूला है, इसको बच्चा रैखिक आवर्धन कहते हैं, इसको बच्चों रैखिक आवर्धन कहते हैं। उम्मीद करते बच्चा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी फॉर्मूला जो है बच्चा इसको भी हम लोग रैखिक आवर्धन कहते हैं। इतनी बातें तो बच्चा आपको अच्छे से क्लियर है? बोलो, अब चाहो तो यहां लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है बच्चा, तो अब आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में आया होगा। बड़े प्यार से इस थ्योरी को बताया गया है, बड़े प्यार से समझाया गया है, और बच्चा आपको थोड़ा भी लगता है कि इस वीडियो के लिए अगर मेरे तरफ से मेहनत हो रहा है, और अगर आप ऐप पे है तो ठीक है, और बच्चा अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, खुश रहिए, मस्त रहिए।